आज का जो टॉपिक है वो हमारा डे 3 सेल्स ट्रेनिंग का टॉपिक है। हमने डे 1 में क्या देखा था। हमने डे 1 में देखा था कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनकी नॉलेज ले लेनी है, ठीक है। फिर डे 2 में हमने सीखा था कि हमें क्या करना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर से पिच कैसे करनी है, ये हमने डे 2 में सीखा था। अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, जिसका नाम ब्रिलियंट जोन इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर जाके देखोगे तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी सेल्स ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लेलिस्ट होगी सेल्स ट्रेनिंग के नाम से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। मैं अभी डायरेक्टली जा नहीं सकता क्योंकि अदरवाइज यूट्यूब जो है वो कंटेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। नाम लिख सकते हो और वापस से इसी चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे आपका मतलब एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आपका इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होंगी और आपको यही दो चीज़ें चाहिए कि भाई टाइम बचे और इनकम मेरी इंक्रीज हो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमें किसी भी एक सीट को उठा लेना है। तो चलो हम इस वाली सीट को उठा लेते हैं। हाँ, अपने अपने मैनेजर से बोल देना कि भैया देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग अपने मैनेजर के साथ कनेक्ट रहो। क्यों कनेक्ट रहो? क्योंकि आपके मैनेजर एक तरीक़ा से आपके टीचर की तरह ही हैं, जो कि आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस पे डिपेंड कर रही है। आपके पास अगर कुछ इनकम आएगी तो उससे एक परसेंटेज, थोड़ा बहुत परसेंटेज उनको भी जाता है, इसलिए उनकी सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड रह रही है। तो वो लोग जो भी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं उससे हमेशा कनेक्ट रहो। अगर ट्रेनिंग में कनेक्ट रहोगे तो आपको जो कस्टमर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हमें कोचिंग नहीं लेनी है, या ऑनलाइन में मेरे को समझ नहीं आता है, डेमो दिलाइए, पैसे बाद में देंगे, बाद में बताएंगे, सोच के बताएंगे, ये सारे के सारे सब फालतू के ऑब्जेक्शन है। और इन सब की नॉलेज जो है आपके जो मैनेजर्स हैं इन सबको अच्छे से है। आप अपने मैनेजर के साथ कनेक्ट रहिए, आपको उसी में फ़ायदा है, ठीक है। तो मैनेजर की जो भी मीटिंग वगैरह हों और अपनी जो भी मैनेजर्स हैं उनके साथ 24 घंटा कनेक्टेड रहिए। आज की हम बात कर रहे हैं डे 3 के अंदर कि हमें अपनी सीट पे काम कैसे करना है। तो डे 3 के अंदर होता क्या है कि आपके पास ये नंबर पड़े होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने कोई भी यहाँ पे एक नंबर डाला, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमने नंबर डाला और इसका कोई भी अभी डे नहीं था, हमने जस्ट क्लियर कर देते हैं। चलो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नंबर था और उस नंबर है 81 27 61 39 17, ये नंबर है, ठीक है। और इस पर मैंने क्या करना है, डे 1 डालना है। और डे 1 में इस कस्टमर को क्या करना है, डे 1 में इस कस्टमर को वो सेल्स पिच लगानी है। मतलब या तो अब डे 1 में इस कस्टमर से या तो आप बात करो। बात कैसे करनी है, तो जो बात करने का तरीका है वो मैंने डे 2 में और डे 1 में बहुत अच्छे से बता रखा है। शायद डे 2 में मैंने क्लियरली बता रखा है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, ठीक है। तो वो अगर आपको बात करनी नहीं आती तो पहले डे 2 में जाओ, पूरा वीडियो देखो, वहाँ से क्लियर करो, ठीक है। तो डे 2 का पूरा क्लियर करने के बाद कस्टमर को आपको कस्टमर से इससे बात करनी है। बात करने के बाद आपको डेमो क्लास के लिए अगर ये डेमो मांगे तो 1-2 वीडियो जो प्लेलिस्ट है वहाँ से 1 या 2 वीडियो भेज सकते हो और उससे बोल सकते हो कि मुझे इसकी नोट्स चाहिए। और उसके बाद क्या कर रहे हो, अगर मान लो हमें सीधा रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर कोशिश यही करो कि सीधा हमारा रजिस्ट्रेशन ही हो जाए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन अगर वो कर रहा है तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लो। और उसके बाद क्या कर रहा है, अभी हमारा जो डे 1 हो गया, डे 1 में इसको हमें क्या करना है, कॉल करनी है। कॉल करने के बाद या तो इसका डेमो होगा या ये रजिस्ट्रेशन के पैसे देगा, रजिस्ट्रेशन की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो डिटेल है इसके व्हाट्सएप पर भेज देनी है। और डिटेल एक बार आपने व्हाट्सएप पे भेज दी, उसके बाद ऐसे करके केवल एक ही कस्टमर के साथ नहीं करना है। डे 1 वाले, अब इसमें क्या करना है, हमारा जो पहला डे था, मतलब इस कस्टमर के साथ पहला डे मेरा कंप्लीट हो गया, समझ आया। इस कस्टमर के साथ पहला डे मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से मुझे इस वाले कस्टमर पे जाना है, इस वाले कस्टमर के साथ भी बात करनी है। चाहे व्हाट्सएप के थ्रू बात करो, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बात करो, चाहे कॉल के थ्रू बात करो, कैसे बात करनी है डे 2 ट्रेनिंग में चले जाओ, वहाँ पे पूरी तरीक़ा से मैंने बता रखा है कि बात कैसे करनी है। इससे अच्छे से बात करो और इसकी जो चीज़ें हैं वो इसके व्हाट्सएप पर डिलीवर कर दो। फिर डे 3 में जाओ, वहाँ पे भी डिलीवर कर दो। ऐसे करके आपको मैंने जो 30 नंबर दिए हैं, सबसे पहले इन 30 के 30 नंबर पे क्या करो, डे 1 का काम कंप्लीट कर दो। समझ में आया? डे 1 का काम मतलब जितने भी कस्टमर हैं अगर वो डे 1 पे नहीं है तो पहले उन्हें डे 1 पे पहुँचाओ, उनके ऊपर कॉलिंग वगैरह करो। जैसे कि मैं एक सीट और ले लेता हूँ और उस पर देखते हैं, शायद ये लोग डे 1 पे नहीं पहुँचे होंगे अभी। हाँ, एक तो ये सीट है, अच्छा ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, चलो बढ़िया है। अब आपने इतना काम कर लिया, मतलब कस्टमर को आपने बात कर ली, कस्टमर को आपने डिटेल भेज दी और जो भी है डेमो भेज दिया, या फिर रजिस्ट्रेशन का जो भी है वो डिटेल बता के रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अकाउंट नंबर सब कुछ भेज दिया।
अब आपके बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कस्टमर को छोड़ नहीं देना है, वापस से अगले दिन आपको अपनी सीट पे आना है और फिर डे 2 पे काम स्टार्ट करना है। डे 2 फिर वही कस्टमर को आपको बात करनी है, कॉल लगाना है, कुछ भी कैसे भी करके कस्टमर से बात करनी है, चाहे व्हाट्सअप के मैसेज के थ्रू करो, चाहे व्हाट्सअप के वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू करो, चाहे कॉलिंग के थ्रू करो। उनसे अगर आपने डेमो भेजा है तो उनसे बोलिए कि सर हमने आपको जो डेमो भेजा था उसके मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब आपके बच्चे ने वो वीडियो देख के कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स मुझे भेज दीजिए और तब मैं आपको अगले दिन का डेमो भेजती हूँ, ठीक है। या फिर उनसे सीधा बात कर लो कि अच्छा सर आपने डेमो देख लिया, तो बोले हाँ देख लिया। तो डेमो देखने के बाद सर अब आप क्या है कि मेरा बैच जो है वो जल्दी क्लोज होने वाला है, तो आप अपना आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लीजिए। तो बोलेगा ओके। आपको 2 ऑप्शन देने कस्टमर को, भैया रजिस्ट्रेशन अभी कराओगे या शाम को कराओगे, क्योंकि कस्टमर को कभी भी ये नहीं पूछना कि रजिस्ट्रेशन कब कराओगे। तो ऐसे तो वो बोलेगा 4 दिन के बाद कराएंगे, 5 दिन के बाद, नहीं, उसको सिर्फ ऑप्शन दो। उसको ऑप्शन दो कि भाई अभी कराओगे या अभी 1 घंटे के बाद करा लोगे, 2 घंटे के बाद करा लोगे, 3 घंटे के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शन देने हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को केवल 3 ऑप्शन देने हैं। अभी करा लोगे, 1 घंटे बाद करा लोगे, 2 घंटे बाद, या फिर अभी करा लोगे शाम को करा लोगे, या फिर शाम को बात कर रहे हो तो शाम अभी कराओगे या कल सुबह कराओगे। इस तरह से ऑप्शन देने हैं। तो कस्टमर कहीं ना कहीं एक जगह पे आके अटक जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे 3 में से उसके सामने 2 ही 3 ऑप्शन हो गए, वही चूज करेगा। फिर भी अगर मान लो कस्टमर कुछ भी बोल रहा है कि मैं ना थोड़ा सोच के बताऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, भाई उससे सीधा बोल दो कि भैया देखो इस बैच की जो सीटें हैं बहुत जल्दी क्लोज होने वाली हैं। इस बैच में केवल और केवल 5 से 6 सीटें बची हैं और मेरी सीट में अभी 30 नंबर और हैं, ठीक है। मेरी सीट में अभी 30 नंबर और हैं, मुझे अभी 30 बच्चों से और बात करनी है। और इस बैच की जो फ़ीस है वो सबसे ज़्यादा कम है, और एक बार इस बैच की फ़ीस मतलब एक बार इस बैच की सीट क्लोज हो गई तो फिर आप इस बैच के अंदर इनरोल नहीं कर सकते। और जो नया बैच हमारा खुल रहा है उसकी जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट इससे डबल है, तो इससे बढ़िया है कि वो अगर आपको पढ़ाना ही है बच्चे को तो इसी वाले बैच में इनरोल करा लीजिए जल्दी, क्योंकि उस वाले बैच में आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी जो यहाँ पे मिल रही, बस आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी। तो क्यों आप सेम चीज़ के लिए फ़ीस डबल दोगे? तो जब आप ये बोलोगी तो कस्टमर को क्या लगेगा, अर्जेंसी लग जाएगी। फिर उसको सीधा बोलो कि देखो भाई मेरे पास जो है केवल मेरे बैच में 5 सीटें बची हैं या 6 सीटें बची हैं, आप 5 या 6 सीटें में से कुछ भी बता दीजिए। एक ऑड नंबर बताइए, इवन नंबर या ऑड नंबर बताइए, कोई भी फिक्स नंबर मत बताइए, जैसे 5 या 10 के मल्टीपल में मत बताइए। उसको बताइए 3 सीटें बची हैं या 6 सीटें बची हैं या आज केवल 7 सीटें बची हैं, ऐसे करके कुछ ही बताइए कि मेरे पास इतनी सीटें बची हुई हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है करा लीजिए आज ही। मेरे पास अभी मेरी सीट में, मेरी जो पर्सनल सीट है, मुझे ऑफिशियली 30 नंबर दिए गए हैं। मैं 30 के 30 बच्चों से बात करूँगी, मुझे लगता है कि आज मैं आराम से 4 से 5 सीटें फिलअप करा लूँगी। तो जो मेरे पास पहले आ जाएगा उसी को ये ऑफ़र कार्ड जो है वो मिल पाएगा, उसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। अगर आप उसके बाद लेते हो तो फिर आपको ये महंगा पड़ेगा। तो सर बताइए आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या शाम को कर रहे हो? बताइए सर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या शाम को कर रहे हो? तो ऐसे करके डे 2 में कस्टमर को फॉलो अप करना है। अगर मान लो कस्टमर फिर भी नहीं मान रहा, मैं मतलब वो बोलेगा ठीक है यार मैं सोच के बताऊंगा, अच्छा मैं शाम को कर रहा हूँ, और वो फिर भी मान लो नहीं कर रहा है, तो अगले दिन फिर डे 3 में उसको व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू या व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग के थ्रू उससे बात करनी है और उससे फिर से बोलना है कि भाई मैंने आपको जो डेमो वीडियो भेज, अगर मान लो ऐसे करके डे 2 में क्या करना है, डे 2 में जब उसको हम छोड़ रहे हैं, मतलब जब हमने बात करके छोड़ दिया उसको, तो उसको हमें पेमेंट के लिए डिटेल भेज देनी कि भैया इस पे पेमेंट कर दो। और जितने भी आपकी पेमेंट की बात हो रही, मिनिमम 50 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 50 रुपये चाहिए, अदरवाइज आधी फीस आ जाती है। आधी फीस जो होती है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट मानी जाती है, बट अगर कस्टमर मिनिमम 50 रुपये देने के लिए भी तैयार है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद डे 3 में फिर से वापस उसको कॉल करना है कि भैया आप हमने जो आपको डिटेल भेजी थी वो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज हमारी सीट क्लोज हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसी कस्टमर को लेके जाना है तो ऐसे करके उससे कितने दिन तक बात करनी होती है। वैसे एक नॉर्मल कस्टमर जो है वो 7 दिन तक फॉलोअप मांगता है, नॉर्मल कस्टमर 7 दिन तक फॉलोअप मांगता है, और वो तब होता है जब हम किसी व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं। तो जो लोग व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू अभी बात कर रहे हैं वो अपने एक कस्टमर को 7 दिन तक लेके जा सकते हैं। अगर वो 7 दिन के अंदर एडमिशन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तब तो उसे सीट में रखो। अगर 7 दिन के बाद वो नहीं कर रहा है, 60 दिन के
बाद वो उसका नंबर डिलीट कर दो। लेकिन जो लोग कॉलिंग पे काम कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम डेज कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हाईली डेज सिर्फ 3 दो। जो लोग कॉलिंग पे सीधे कॉलिंग पे आ गए हैं वो केवल 3 दिन दो कि भाई सीधी बात कर रहे हो तुमने उससे पहले दिन बात करी, उसको पिच मार दी, उसको सीधा सेल्स का पूरा सिस्टम मतलब पूरा उसको कोर्स का डिटेल बता दिया, वो रेडी हो गया। दूसरे दिन मान लो आपने डेमो की बात करी और डेमो देने के बाद उसने उससे नोट्स ले लिया और उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन की बात करी और फिर से उसके सामने ये बोल दिया कि भाई मेरी क्या है, मेरे पास इतनी सीटें हैं, आज मेरे पास सीट में 30 नंबर हैं और मैं आज लगभग आज सारे की सारी 30 नंबर से बात करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं आराम से 5-6 एडमिशन निकाल के ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो वो अर्जेंसी की वजह से उसी दिन कंप्लीट कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन या पेमेंट। और अगर मान लो नहीं भी करता है तो तीसरे दिन फिर कॉल करो और उससे बोलो कि सर आज आप अपना पेमेंट, अगर आप वास्तव में एडमिशन कराना चाहते हो तो दिस इज़ योर लास्ट डे, आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो आप कंप्लीट कराना चाहें तो करा लीजिए। आपका जो पैसा है वो आधी फ़ीस होती है, अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे हो उतनी फ़ीस तो आप बाकी फ़ीस बाद में दे सकते हो। अभी केवल रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे 50 रुपये लिया जाएगा, 50 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होकर आप अंदर आ जाओगे। तो जो लोग कॉलिंग पे आ रहे हैं उनको हार्डली कस्टमर को 3 दिन देने हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको हार्डली 5 दिन देने हैं और जो लोग नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं उनको एक कस्टमर को 7 दिन तक हार्डली देने हैं। ठीक है, सो इस शेड्यूल को याद रखना। डे 1 में कस्टमर के साथ क्या करना है, डे 1 में कस्टमर के साथ उसको बढ़िया से कोर्स के बारे में सारी डिटेल बता देनी है, हमें ऑफ़र बता देना है, हमें सब कुछ कर लेना है, उसके सारे ऑब्जेक्शन ख़त्म कर देने हैं। डे 2 में उसके साथ क्या करना है, अगर मान लो उसने डेमो भेजा हुआ है तो हमें उसको क्या करना है, उससे डेमो की डिटेल ले लेनी है, उससे नोट्स वगैरह ले लेने हैं और उसे रजिस्ट्रेशन के लिए बता देना है और उसको यही बोल देना है कि मेरे पास मात्र 5 सीटें ही बची हैं भैया, मेरे पास मात्र 4 सीटें बची हैं, मेरी सीट में 30 नंबर पड़े हैं, मैं आज 30 के 30 नंबर से बात करूँगी और मुझे लगता है कि मैं आज ये आराम से, सीधा ही बोलो कि मैं आज आराम से 4 से 5 एडमिशन निकाल लूँगी और ये बैच हमारा बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो सर आप बताइए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो यही सही समय है, क्योंकि इस बैच की जो फ़ीस है वो सबसे कम है। एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो आपका जो नया बैच खुल रहा है उसकी फ़ीस लगभग इससे डबल है, 1200-1300 रुपया है। ऐसे जब बताओ तो कस्टमर खुद ही बोलेगा कि यार हमें डबल क्यों देना है, आज ही लेना ले लो। और अगर कॉलिंग पे आप बात कर रहे हो तो हार्डली फिर आपने मान लो दूसरे दिन बात की, नहीं लिया उसने बोला कि ठीक है मैं शाम तक पेमेंट कर दूंगा या मैं दोपहर तक पेमेंट कर दूंगा या अभी कर रहा हूँ, और नहीं लिया और अगले दिन जा रहा है, अगले दिन वो आपको स्विच कर रहा है। ठीक है, तो अगले दिन उससे बोल दो सर दिस इज़ योर लास्ट डे, मतलब डे 3 जो होगा कस्टमर का, दिस इज़ योर लास्ट डे, बस खत्म, डे 3 दिस इज़ योर लास्ट डे, करना है कर लो, अदरवाइज़ हम आपको दोबारा कॉल नहीं करने वाले, क्योंकि फिर आप उससे दोबारा कॉल करो भी मत, आप अपने अगले कस्टमर पे चले जाओ। सो इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी अकल लगाओ। मैंने आपको एक जो मोटा मोटा तरीका है, जिस तरीका पे हम काम करते हैं, मैंने आपको वो तरीका बता दिया। कस्टमर के सामने जब तक आप अर्जेंसी नहीं लाओगे कस्टमर कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको ऐसे ही उलझाते रहेगा। ठीक है, तो अर्जेंसी लाओ, बोलो मेरे पास 2-3 सीटें बची हैं, मेरे पास 30 नंबर है, मैं आज क्लोज करा लूँगी, इस बैच की फीस सबसे कम है, नया बैच ओपन होगा उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट इससे डबल है, तो कोशिश कीजिए कि आज के आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम है अपने मैनेजर को बताइए, मुझे बताइए, व्हाट्सएप के थ्रू बताइए, हम आपको ट्रेनिंग में वो भी चीज़ें क्लियर कर देंगे।